हे हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्वागत करते हैं अंश कुशवाहा आपका एक नए स्टडी व्लॉग में। तो उम्मीद करते हैं हम आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे, भले होंगे। भले चंगे नहीं होंगे, चंगे और भले होंगे। खैर, इन सारी बातों से साइड आते हैं। और हाँ, व्लॉग फिर से 2-3 दिन नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? तो जैसे कुछ बहाने तो बनाने पड़ते हैं ना, जैसे हम लोग स्कूल में लेट होते थे। ओह शिट, एग्जैक्टली इसी के वजह से व्लॉग नहीं आया। अभी ये फिर से शुरू हो जाएगा, फिर रिकॉर्ड नहीं करने पाएंगे और फिर से व्लॉग नहीं आ पाएगा। बट ये वाला क्लिप हम रहने देंगे ताकि तुम लोग सुन सको कि हाँ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। बट उम्मीद करते हैं ये ना चालू हो अगले 7 मिनट तक। तो ओके, चलो रिकॉर्डिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। खैर हाँ, हम लोग बहाने का बात कर रहे थे। जैसे स्कूल में क्या होता था, जब हम लोग लेट हो जाते थे किसी भी वजह से, तो हम लोगों को एक बहाना देना पड़ता था। वजह चाहे कुछ भी हो, हम लोग नहीं उठे, हमारा पेट खराब हो गया, हमारा मुंह खराब हो गया, हमारे दांत खराब हो गया, हमारा पेस्ट नहीं था, ब्रश नहीं था, दिस नहीं था, डैट नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा बहाना बनाना पड़ता है जिससे कि टीचर हमारे ऊपर शक ना करे। शक ना करे, ठीक है? शक नहीं, शक ना करे। हाँ ओके, तो शक ना करे इसके लिए कोई ना कोई तो बहाना बनाना पड़ता था। ओके, तो उसी तरीके से इस बार भी कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा ना। तो हमारे पास में कई सारे बहाने हैं। आपको इसमें से जो अच्छा लगे, जो आपके दिल के करीब लगे, आप उसको चूज़ करके रख सकते हो, ठीक है? तो देखो, सबसे पहला बात तो ये है कि मेरा इंटरनेट चला गया था मामा के घर। दूसरा बहाना, मेरा कॉपी मेरे स्टडी रूम में छूट गया था। अब बोलोगे तो स्टडी रूम में छूट गया, तो जहाँ पर थे वहाँ पे पढ़ लेते। हाँ, तो कैमरा मेरा मेरे बेडरूम में छूट गया था। तो समझ रहे हो ना दिक्कत, बहुत परेशानी है, तुम लोग नहीं समझोगे। खैर फिर भी समझ लो, ठीक है? ओके, अब हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं। चलो ठीक है, वैसे एक्चुअल प्रॉब्लम बता देते हैं। एक्चुअल में क्योंकि अभी तो बोला नहीं, तो दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। ये लोग माइक ही ऑफ नहीं करता है, कभी कभी माइक ऑफ करता है, उस टाइम पे स्टडी सेशन चल रहा होता है, तो बीच में ऐसे फ़ोन को लेकर के फिर से स्टडी स्ट्रीम को बंद करके फिर रिकॉर्ड करना, दिस डैट बहुत अजीब लगता है। तो इसलिए पढ़ना प्रेफर करते हैं, इसलिए व्लॉग पे रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था। व्लॉग तो बन रहे थे, सारे व्लॉग्स बन रहे हैं, बट अब उस पर म्यूज़िक लगा करके बस चला देना वो भी अच्छा नहीं लगता ना। ओके ठीक है, तो फिर अब पढ़ाई पे वापस आते हैं। तो चैप्टर्स के रिवीजन चल रहे हैं, इसके साथ में टेस्ट चल रहे हैं। अभी हम रिसेंट में 3 टेस्ट दिए हैं, तीनों के मार्क्स यहाँ पे हम नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शेयर कर देंगे फिर तुम लोग मेरे वो कम्युनिटी टैब नहीं चेक करोगे। तुम लोग जाना कम्युनिटी टैब चेक करना, हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे। बाद बाकी लाइव सेशंस में हम डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे डाल देंगे, वहाँ पर तुम लोग चेक कर सकते हो। कम्युनिटी टैब में हम पूरा स्क्रीनशॉट उसका शेयर कर देंगे। और दूसरा, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हो, जानना है मार्क्स, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। ओके, तो ओके हाँ, आज रात में पहले तो इस वीडियो को अपलोड करना है, इसके बाद फिर एक दूसरा काम है वो कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर मेरे को आज रात में क्विज़ है, क्विज़ के लिए क्वेश्चंस बनाने हैं, उसके बाद फिर कहीं जा करके हम ये सब कुछ को स्क्रीनशॉट्स वगैरह को पोस्ट करेंगे, ठीक है? तो जब तक तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि एट अ टाइम वो पोस्टेड हो, थोड़ी देर बाद देख लेना, ठीक है? आलसी बना करो थोड़ा, ठीक है, मेरी तरह। ओके, तो टेस्ट वगैरह सब दे रहे हैं, इसके अलावा डीपीपीज वगैरह सब चला रहे हैं, मतलब अपने लिए ऑब्वियसली। और तो और रिसेंट डेज में हम क्या लिए हैं, हाँ क्या लिए थे हम, वेट अ सेकंड सोचने दो। हाँ, तो रिसेंट डेज में हम नीट प्रेप का टारगेट बैच लिए हैं, जो कि हम तुम लोगों को भी रिकमेंड करेंगे अगर कोई तुम लोगों में से क्वेश्चन बना जाता है। और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, ठीक है, पहले बता रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से खुद से है, हम खुद से ये रिकमेंड कर रहे हैं अपने साइड से, एज अ फ्रेंड, एज अ तुम जो भी समझ लो, दिस डैट। हाँ, लेकिन ये पेड प्रमोशन नहीं है। एक्चुअल में हम उसका रिव्यू भी करना चाहते हैं कि वो बहुत सही चीज़ मेरे को मिला है। उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन तो तुम लोग दूसरे लोगों से भी सुने होगे कहीं ना कहीं कि उसके बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और हम किसी दूसरे को बुरा नहीं बोल रहे हैं, बस उसे हम अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को पर्सनली वो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि तुम जो क्वेश्चंस बनाते हो, क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन तो हर कोई दे रहा है, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के कौन से पेज से, कौन से पैराग्राफ से, वो भी उसमें लिखा हुआ है पूरा डिटेल में। उसके अलावा तुम फ्लैश कार्ड्स का उसमें ऑप्शन है, फ्लैश कार्ड्स तुम्हारे सारे चैप्टर्स के बने पड़े हैं। तुम्हें जो चैप्टर का है भाई, 200-300 फ्लैश कार्ड्स ऐसे पर चैप्टर, या फिर 150-200 ऐसे फ्लैश कार्ड्स बने हुए हैं, उसको स्क्रॉल करो, आंसर उसका देखते जाओ, मतलब गजब तरीके से रिमाइंड होता है, ठीक है? रिवीजन के लिए तो फ्लैश कार्ड बहुत परफेक्ट चीज़ है। इसके अलावा फिर उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। इसमें सीन ये चीज है ना भाई, कि तुम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, रैंडम चैप्टर्स तुम कोई भी उठाओ जिसका तुमको लगता है कि तुम्हारा पूरा फिट है, पूरा एकदम फिक्स तुम्हें आता है, चैप्टर्स को सिलेक्ट करो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों में से। और इसके बाद फिर तुम टेस्ट के लिए उसका शेड्यूल कर दो, और तुम खुद से टेस्ट क्रिएट कर सकते हो भाई, तुम खुद से टेस्ट क्रिएट कर लो। उसके बाद फिर तुम्हें कितना मार्क्स आ रहे हैं तुम वो चीज कर सकते हो। बहुत परफेक्ट चीज मेरे को लगा, ठीक है?
तो हम ऐसा रिकमेंड करेंगे कि तुम लोग भी इसको ट्राई करो। इसके अलावा तुमने एक टॉपिक पढ़ा, तो टॉपिक है तो भाई तुमको डीपीपी खोजना पड़ेगा दूसरे जगह पर कि इस टॉपिक से, इस पार्टिकुलर टॉपिक से ही मेरे को क्वेश्चंस मिले। बट उसमें भाई तुम मतलब टॉपिक डालो और उस पर क्रिएट पे क्लिक कर दो, भाई उसमें टॉपिक्स, उस पार्टिकुलर टॉपिक से ना तुम्हारे लिए क्वेश्चंस बन बन के आ जाएंगे। मिनिमम 30 क्वेश्चन तो कंफर्म है, और मैक्सिमम मतलब 30 से 45 50 ऐसे भी जा सकता है। तो तुम एक बार ना करके तुम 2-3 बार डीपीपी क्रिएट कर लो। कुछ बार तो सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, हमने सब कुछ चेक करा है, कुछ बार तो सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि वो कुछ क्वेश्चंस अलग अलग भी होते हैं। मतलब फर्स्ट वाला तो 30 तो तुम्हें ऐसे आउट ही है। उसके बाद जो तुम डीपीपीज क्रिएट करोगे उसमें 30 में से 10 12 15 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि पिछले वाले डीपी में नहीं होंगे। तो वो वाले क्वेश्चन को तुम छाट करके फिर से बना लो, ये सब कुछ। इसके अलावा बुकमार्क्स का उसमें एक ऑप्शन है, भाई अलग लेवल का चीज बनाया है। बुकमार्क्स में क्या चाहिए कि बुकमार्क्स में जो भी तुम ऐसे अपना कर रहे हो, ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे हो, तुम्हें लगा कि ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा लोचा लग रहा है, तुम उसको ना बुकमार्क्स में डाल दो, वो तुम्हारा अलग सेव कर लेगा। और नेक्स्ट टाइम पे जब तुम क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे होगे ना, मतलब डीपीपी या फिर कोई टेस्ट क्रिएट कर रहे होगे ना, वो क्वेश्चन को वो कंफर्म उसमें डाल देगा। और वो भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसमें ऑप्शन देता है कि तुम्हें उसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो उसके थ्रू वो तुम्हारे क्वेश्चंस में, तुम्हारे टेस्ट में डाल देगा। यानी कि जिस क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन अपने आप तुम्हारा रिवीजन होते जाएगा। ये सारी चीज़ों पे वो लोग फोकस करते हैं भाई। तो ये जो सॉफ्टवेयर का ये जो सेटिंग बनाया है ना, बहुत सही लगा मेरे को। इसके अलावा टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, डीपीपी क्रिएट कर सकते हो, सबसे बेस्ट चीज़ है। और इसके अलावा फिर उसमें अलग से अपना एक एक अलग से एक शेड्यूल टेस्ट उसमें चल रहा है, 15 ऑफ अक्टूबर से उसमें स्टार्ट हुआ है। तो वो टेस्ट भी तुम दे सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी अलग सेक्शन है। ऐसे तो पीडब्ल्यू को भी हम रिकमेंड करेंगे, पीडब्ल्यू का जो बैच है उसको भी। तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं ओवरऑल इसके लिए हम आगे और फिर डिटेल में समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें और भी बहुत सारे कुछ है, इसके लिए एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, उसमें तुम लोग देख लेना। तो ये लिए थे, इससे हम टेस्ट भी दे रहे हैं, काफ़ी सही जा रहा है। उम्मीद करेंगे आप लोग भी करोगे। तो टाटा, ऑल द वेरी बेस्ट।